नमस्कार, मैं कनक तिवारी। आज एक ऐसी घटनाओं को लेकर आपके मध्य आया हूँ जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जिसे सुनकर आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या समाज में ऐसा भी हो सकता है, क्या समाज में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इस हद तक गिर सकते हैं। क्या किसी की नशा और पैसे की भूख इस हद तक गिर सकती है कि वो अपने परिवार को ही अपने हाथों ख़त्म कर दे। आज हम बात करेंगे दिल्ली में पालम इलाके की एक ऐसी ही घटना के बारे में। इस घटना को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, ये घटना अभी कुछ ही दिन पहले की है। 22 नवंबर 2022 की ये घटना है। 22 नवंबर 2022 को पुलिस को 112 नंबर पर एक सूचना दी जाती है कि पालम इलाके के मोहल्ले में एक घर से बहुत चीखने चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आ रही हैं, बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर कुछ बड़ा घटित हो रहा है या घर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस को जब फ़ोन किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, पुलिस थोड़ी देर में वहाँ पहुँचती है, 10-15 मिनट में। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है, दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास करती है। अचानक से घर का दरवाज़ा खुलता है और एक 24-25 साल का लड़का घर से अंदर से निकलते हुए भागने की कोशिश करता है। आसपास के मोहल्ले के जितने लोग थे वो दरवाजे के बाहर खड़े थे, पुलिस भी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वो उस लड़के को घेर के पकड़ लेते हैं। पुलिस घर के अंदर घुसती है, देखती है कि घर के बाहर के कमरे में एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला की लाश पड़ी है, जिसके सिर पर चोट के निशान हैं और गले पर कट का निशान है। महिला की मृत्यु हो चुकी है। उस महिला का नाम था दीवानो देवी। घर के अंदर पुलिस और बढ़ती है, देखती है कि एक महिला एक पुरुष की और लाश पड़ी है। महिला की उम्र लगभग 47 वर्ष, नाम दर्शना। पुरुष की उम्र लगभग 50 वर्ष, नाम दिनेश सैनी। दोनों के सिर पे गहरी चोटें लगी थीं और दोनों के गले पर कट के निशान थे। दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस घर के अंदर और ढूंढ रही थी, तभी बाथरूम में एक 18 वर्ष की लड़की की लाश मिलती है, जिसके गले पर कट का निशान और सिर पर चोटें होती हैं। एक घर में एक साथ 4 लाशें देखकर पुलिस परेशान हो उठती है। आसपास के मोहल्ले वाले लोगों को जब पता चलता है, देखते हैं कि 4 मर्डर हुए हैं, सबके हाथ पैर फूल जाते हैं, सब कांप उठते हैं। सभी लाशों को देखकर लग रहा था कि इनकी हत्या या इनकी मृत्यु अभी चंद मिनट पहले ही हुई है। सभी के घावों से खून निकल रहा था, सभी के घावों से खून का रिसाव बराबर हो रहा था। स्पष्ट हो चुका था कि जो बाहर भाग कर निकलने की कोशिश कर रहा था लड़का, उसी ने इन 4 का कत्ल किया है। पुलिस उस लड़के को पकड़ के अपने साथ ले जाती है, पूछताछ करती है, तफ्तीश करती है। पुलिस को पता चलता है कि इस लड़के ने ही इन 4 की हत्या की है। वो 75 वर्ष की बुजुर्ग महिला दीवानो देवी का पोता, दीवानो देवी उसकी दादी थी। वो जो लड़का घर से भागने की कोशिश कर रहा था, वो कोई बाहर का लड़का नहीं था, उसी घर का लड़का था और इकलौता लड़का था। उसने अपनी 75 वर्ष की दादी के सिर पे मोटी राड और गले पे चाकू मार के हत्या कर दी थी। अंदर जो महिला पुरुष थे वो उसके माता पिता थे। उस लड़के ने उन दोनों की हत्या कर दी थी। बाथरूम में जो लाश मिली थी वो और कोई नहीं, उसकी बहन की लाश थी। उसने अपनी बहन की भी हत्या कर दी थी। केशव अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और एक बहन थी उर्वशी, जिसकी बाथरूम में इसने हत्या की थी। पुलिस जब इसको अपने साथ पकड़ के ले जाती है, शुरू में तो ये हीला हवाली करता है, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछती है तो सारे राज उगलने शुरू कर देता है।
इसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का शौक़ था। इसकी काफ़ी भूख थी कि मुझे खूब पैसा पैदा करना है, खूब रईस बनना है, खूब अमीर बनना है। तो इसके पिता ने कहा कि तुम्हारी ऐसी इच्छाएं, तुम्हारी जो असीमित धन पैदा करने की इच्छा है वो यहाँ नहीं पूरी हो सकती है। तो इसके पिता ने इसको बेंगलोर भेज दिया था। बेंगलोर में उनके कुछ मित्र रहते थे, उनसे कहा कि लड़के को भेज रहा हूँ, इसकी मदद करो, इसे कहीं काम दिलाओ। इस लड़के को बेंगलोर में काम दिला दिया गया। ये बेंगलोर में काम करने लगा, लेकिन जो इसकी अभिलाषा थी, जो इसकी इच्छाएं थीं, उस कंपनी में काम करने से जो धन मिल रहा था वो पर्याप्त नहीं था। वो अपर्याप्त था। इसकी इच्छाएं और इसकी जो महत्वाकांक्षाएं थे उनको पूरा करने में वो सक्षम नहीं थी। वो पूरा करने में वो पैसा काम का नहीं पड़ रहा था। तो ये कंपनी में कुछ हेर फेर करने लगा, अन्य रास्तों से पैसा पैदा करने का प्रयास करने लगा। जब धीरे धीरे इसके कारनामे बढ़ने लगे तो कंपनी के कुछ अधिकारियों को, कंपनी के कुछ वरिष्ठ लोगों को इस बात का शक हुआ। जब कंपनी के वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर शक हुआ तो बेंगलोर में जहाँ पर ये किराए से जिस कमरे में रहता था वहाँ पर कंपनी के लोग पहुँचे। कमरे की छानबीन की, कमरे की जांच की तो कंपनी से जुड़े हुए बहुत सारे जरूरी दस्तावेज वहाँ मिले, जो इसकी अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए धन पैदा कराने में इसका सहयोग करते थे। कंपनी ने इसके ऊपर एफआईआर की, इसको जेल हुई। इसके पिता बेंगलोर गए और जब तक इसकी जमानत करा के नहीं ले आए तब तक बेंगलोर में ही रुके और बेंगलोर से इसे पालम ले आए। पालम जब इसे लेकर आए तो घर पे इसकी माँ ने, इसकी बहन ने, इसके बाप ने इसे बड़ा जलील किया, बड़ा लज्जित किया। ये हर बात के लिए कभी माँ से, कभी बाप से, कभी दादी से पैसे मांगा करता था। पैसे ना देने पर लड़ाई झगड़ा किया करता था। धीरे धीरे ये गुड़गांव चला गया। गुड़गांव में इसकी एक कंपनी में जॉब लग गई। ये गुड़गांव में उसी कंपनी में नौकरी करने लगा और नौकरी में इसको इतना धन मिलने लगा जो इसकी इच्छाओं और सुविधाओं के अनुकूल था। जब ये पैसा पैदा करने लगा तो इसे सोशल मीडिया का चस्का चढ़ा। ये सोशल मीडिया पर जुड़ गया। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने लगा। और आपको पता ही है कि आजकल के जवान लड़के फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रह के क्या चीज़ें खोजते हैं। इसकी खोज एक दिन पूर्ण हो जाती है और इसकी बात एक लड़की से होने लगती है। ये लड़की के सामने खुद को काफ़ी बड़ा बताता था, हाई फाई दिखाता था और लड़की इससे एक कदम आगे थी, वो इससे भी हाई फाई खुद को दिखाती थी। ये जितना पैसा पैदा करता था उस लड़की पर ही लुटा दिया करता था। धीरे धीरे उसकी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा थी, ये कर्जा लेकर भी उसकी ज़रूरतें पूरी करने लगा। खूब ज़रूरतें पूरी करते करते एक दिन ये परेशान हो गया और नशे की लत में खुद को डाल लिया। दारू, शराब, स्मैक, ड्रग्स, ये सब चीज़ें लेने लगा। गुड़गांव में जिस कंपनी में काम करता था वहाँ जब कंपनी के मालिक को पता चला कि ये ड्रग्स लेता है तो वहाँ से भी इसकी छुट्टी कर दी गई और उस लड़की को भी पता चला कि इसको नौकरी से निकाल दिया गया है। उस लड़की ने भी अपना नंबर बंद कर लिया और इसको टाटा बाय बाय कर दिया। इसकी नशे की लत धीरे धीरे बहुत बढ़ गई। कुछ दिन तक तो ये गुड़गांव में रहकर उस लड़की को ढूंढता रहा, लेकिन कोई लड़की इसे नहीं मिली और ये थक हार कर फिर अपने घर पालम चला आया। पालम आने के बाद इसकी नशे की हालत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इसके माता पिता इसे नशा मुक्ति केंद्र ले गए। नशा मुक्ति केंद्र पर इसके माँ बाप इसे डेली रूटीन के हिसाब से मिलने जाया करते थे और कुछ पैसे देकर आया करते थे। ये वहाँ भी उन्हीं पैसों से अपने नशे का प्रबंध कर लिया करता था। नशा मुक्ति केंद्र वालों को जब ये बात पता चली कि घर वाले आते हैं और पैसा देकर जाते हैं तो काफ़ी नाराज़ हुए। कहा आप
अगर ऐसे ही आते रहेंगे तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, ये जैसे का तैसा ही रहेगा, कृपया आप ना आया करें। घर वालों ने उससे मिलना, वहां जाना, उसे पैसा देना बिल्कुल बंद कर दिया। धीरे धीरे 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 4 महीने बाद उसकी दादी उसे बहुत प्रेम करती थी, तो उस प्रेम के कारण दादी उससे मिलने के लिए उस नशा मुक्ति केंद्र गई। दादी को देखते ही वो बहुत रोने लगा, बहुत चीखने लगा, बहुत चिल्लाने लगा, कैसे भी करके मुझे यहाँ से ले चलो, मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं, नशा नहीं करूँगा, जैसा कहोगे वैसा ही रहूँगा, ये है वो है। इस तरीके से कह के वो दादी के ऊपर अपनी मनमानी थोपने में सफल रहा। उसकी दादी वहाँ से घर आती हैं और अपने बेटे बहू को कहती हैं कि उसे ले आओ। परिवार पूरा विरोध करता है कि ये ठीक नहीं रहेगा, उसे वहीं रहने दिया जाए। लेकिन दादी के बहुत कहने पर उसके माँ बाप जाके लिखा पढ़ी की औपचारिकताएं पूर्ण करके उसे ले आते हैं। घर में उसके माँ बाप भी उसे पैसा दे दिया करते थे जब वो मांगता था, उसकी बहन भी दे दिया करती थी जब वो मांगता था। अब वो दादी के पास जाया करता था कि दादी हम नशा छोड़ दिए, अब हमको दूध और फल के लिए पैसा दो, तो दादी भी उसे कभी कभार पैसा दे दिया करती थी। धीरे धीरे माता पिता ने उसे देखा कि ये जो पैसा हम देते हैं इसका उपयोग नशे में ही करता है, तो घर ने, माता पिता ने उसे पैसा देना बंद कर दिया। लेकिन उसे दादी पैसा देती रही। एक दिन उसके माता पिता दादी के पास पहुंचे, केशव के बारे में कहा आप इसे पैसा मत दिया करिए। उसकी दादी पासी में अपने दूसरे बेटे के घर पे रहा करती थी। उसकी दादी ने पैसा देने से मना कर दिया। दादी ने जब पैसा देने से मना कर दिया तो उसी घर में, जिसमें चाचा के घर में इसकी दादी रहती थी, वहाँ इन्वर्टर की बैटरी रखी थी, उसे चोरी करके बेच दिया। अपने नशे के लिए कभी गाड़ियों की बैटरी बेच देता था, कभी सड़क के किनारे जो लोहे के सरिया वगैरह पड़े होते हैं सीमेंट मटेरियल की दुकान पे, वहाँ से कुछ बेच देता था, कभी कार की स्टेपनी बेच दिया करता था। ऐसे ही वो छोटी छोटी चोरियां करने लगा और एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ा और पुलिस ने उसे फिर जेल भेज दिया। उसके बाप ने, उसके पिता दिनेश ने फिर उसकी जमानत कराई। पूरे परिवार ने उसे पैसा देना बंद कर दिया था। एक दिन उसके पिता अपनी माँ के पास, या इसकी दादी कहें, इसकी दादी के पास पहुँचे। कहा वो केवल आपकी बात मानता है और आप ही की बात समझता है, आप चलो और उसे समझाओ। उसके घर आने का कोई सही वक्त नहीं था, कभी 2 बजे आता था, कभी 3 बजे आता था, कभी 4 बजे आता था। उसकी दादी घर आई, घर पे बैठी और ये रात में घर आया। आते ही इसने अपनी दादी से कहा 100 रुपये दो। दादी ने कहा हाँ देंगे, पहले मेरी बात सुनो। इसने कहा हम बात नहीं सुनेंगे, 100 रुपये दो। उन्होंने कहा बात नहीं सुनोगे तो पैसा नहीं देंगे। ऐसा कहने पर जब दादी ने कहा कि पैसा नहीं देंगे, तो पास में एक लोहे की राड पड़ी थी, इसने उठाई और दादी के सर पे मार दी। और घर में ही एक बड़ा चाकू था जो बड़ी सब्जियां काटने के काम आता है, उससे दादी के गले पर वार कर दिया। दादी दीवानो देवी तुरंत ही ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। यह देखकर पिता आगे बढ़े तो पिता के भी सिर पे इसने वही राड मार दी। माँ बढ़ी, माँ के सिर पे भी वही राड मार दी। बहन बाथरूम में जाकर छिपी, बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर उसको मार दिया। सभी के गलों पर चाकू के निशान थे, सिर पे उस रॉड के निशान थे। घर के अंदर से पुलिस को वो चाकू, वो रॉड भी बरामद हुए। इस तरीके से एक हंसते खेलते परिवार को एक नशेड़ी ने बर्बाद कर दिया। उसका नशा, प्रेम और वहसीपन तीनों यहाँ पर दिखाई दिए। उसने अपनी सगी दादी दीवानो देवी का कत्ल किया, उसने अपनी बहन उर्वशी का कत्ल किया, माँ दर्शना का, पिता दिनेश का कत्ल किया। नशा व्यक्ति को कहाँ तक ले जा सकता है और कितना गिरा सकता है, ये बात सोच कर ही, इस घटना को देख कर ही अंदर तक आपको हिला देगी। आज दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं,
तो सिर्फ उनकी ऊंचाई नहीं, उनका परिश्रम भी देखना चाहिए। ऐसी वहशीपने की, ऐसे जघन्य अपराधों की कल्पना भी अंदर से डरा देती है। इस केशव नाम के लड़के ने अपना पूरा खानदान बर्बाद कर दिया, माँ बाप दादी बहन की हत्या कर दी। बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें नशे से लोग बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि प्रेम लोगों को बर्बाद कर देता है। लेकिन शायद ही ऐसी घटना आपने हमने सुनी हो जिसमें नशे के चलते पूरे खानदान को, पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। जीवन में संयमित रहना, जीवन में अनुशासित रहना और जीवन को कितना महत्व से लेना चाहिए, जीवन कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना चाहिए। और आसपास जब भी कोई ऐसी घटना हो, आसपास जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले, उसे समझाएं, उसे सचेत करें। और लगता है कि यह भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है, तो उससे मोह त्याग कर कानून का सहारा लें और ऐसी अनहोनी घटनाओं से खुद को बचाएं। इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी नई घटना के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।